बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर अगर आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। कैसे तैयारी करनी है, क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइज। एज ए लेक्चरर मैं आपको यहाँ पर करियर और आपके बीकॉम एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टिप्स आपको देता रहता हूँ। साथ में नेक्स्ट ईयर से क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो दे चुका हूँ और उनको मैंने अकाउंटिंग भी पढ़ाई है और थ्योरीज भी समझाई है और इंपॉर्टेंट्स दी है। लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। अब गाइस मैं बताना चाहता हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इनमें क्या करें, कैसे करें तैयारी। तो समझिए, दो तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बात करूँगा। पहले वो जिन्होंने कोचिंग ली है, कॉलेज में भी पढ़े हैं, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, सो उन्हें काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं। क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स में कुछ जगह जैसे DUSOL में क्या होता है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बिजनेस स्टैटिक्स भी होती है और बिजनेस मैथमेटिक्स अलजेब्रा भी होती है, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स वगैरह ये सारे टॉपिक होते हैं। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे CCS में से तो मैथ हट ही चुका है, उसकी जगह बिजनेस स्टैटिक्स आ चुका है, या फिर और किसी कुछेत्र यूनिवर्सिटी में मैथ है। लेकिन बीकॉम में मैथ होता है कुल मिलाकर आपका जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में चैप्टर कौन कौन से आते हैं आपका, एक तो आता है आपका कुल मिलाकर श्रेणियाँ आती है, सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं, प्रोग्रेशंस बोलते हैं। उसके अलावा आपका क्रमजी संचय, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, और उसके अलावा कुछ जैसे कि लोगैरिथमिक सीरीज़ ये आ जाती हैं, चरघातांकी वगैरह जिन्हें हम कहते हैं। अब ये टॉपिक वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल मैथ नहीं पढ़ा या कम पढ़ा है तो उन्हें कैसे तैयारी करनी है, पहले भी मैं एक बार आपको बता चुका हूं, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता है। देखिए, पढ़ने के लिए दो तरह के स्टूडेंट्स, पहला वो जो सिंसियर है, कोचिंग भी ली है, सब कुछ किया है, उसको तो मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ जो कुछ आपने अभी तक किया है उसको ही बेटर कर लो। जितना बेटर आप कर सकते हो, किसी नए के चक्कर में मत पड़ो, उसे ही बेटर करो। आपके पास जितने भी नोट्स हैं, आपको एक्सरसाइज आती हैं, उनको रिवाइज करिए। और साथ में गाइज, मैथ वाले बच्चे हो, कम से कम क्वेश्चन बैंक्स में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन पेपर्स ले लो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले के, उन्हें रिवाइज करो। क्योंकि वही क्वेश्चन मैथ्स में रिपीट्स होते हैं, डिजिट चेंज होकर। समझिए, जो भी आपका थ्योरम्स वगैरह आती हैं वो सब लास्ट ईयर्स में ही रिपीट्स होकर आती हैं, नया कुछ नहीं आता। स्टैटिक्स में कुछ टॉपिक पर्टिकुलर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट्स होते हैं, जैसे कि आपका एक सेंट्रल टेंडेंसी है, या फिर नोट कर लीजिए। उसके अलावा आपका कुछ टॉपिक है जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इंडेक्स नंबर है, कोरिलेशन है, और एक टाइम सीरीज़ है। इसी चैप्टर को कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अब वो बच्चे जिन्होंने साल भर मैथ पढ़ा ही नहीं है या तैयारी कम है, तो वो क्या करें? उनके लिए बताता हूँ। आपको क्वेश्चन बैंक में लेना है, क्वेश्चन बैंक में सोल्व क्वेश्चंस होंगे, आप उनकी तैयारी कर लो अच्छे से। और साथ में उनकी तैयारी कर लो लास्ट 2 साल में जो पेपर आए हैं, 3 साल में जो पेपर आए हैं, उनके क्वेश्चन सर्च करके कहीं से भी अरेंज कर लो। उनका सोल्यूशन यूट्यूब पर है या कहीं और है, उन्हें देख लीजिए गाइज। उनकी भी तैयारी कर लोगे ना, आप पास हो जाओगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा है उसमें थ्योरी तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ थ्योरम्स है और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। सो थ्योरम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जो 3 साल में आ चुके हैं वही रिपीट हो जाएंगे, या फिर आपको कुछ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक में जो सोल्यूशंस है उन्हें ही कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लें, क्योंकि अभी हमें टाइम मिल रहा है, इस टाइम का हम सही प्रयोग कर सकते हैं, तभी आपका कोई ना कोई बेनिफिट होगा गाइस। सो आई बिलीव आप मेरी पूरी बात को समझेंगे। उसके अलावा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके, मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पर्टिकुलर हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में चैप्टर कुछ हो रहे हैं, कुछ में कुछ हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको आपकी कमेंट में ही बता दूंगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। वैसे अलजेब्रा में जो आपकी प्रोग्रेशंस होती हैं, और मैट्रिक्स, और आपका एक कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और डिफरेंशिएशन, ये 4 चैप्टर से क्वेश्चन 100% आते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पेपर जब बनता है तो उसका मैक्सिमम ये रहता है तरीका कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आना है। सो आप प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखकर पढ़िएगा। थैंक यू।